Hello, this is Akash, and again I welcome you to my second video. First and foremost, I want to thanks all my friends जिसने लास्ट वीडियो पे बहुत बढ़िया कमेंट किया। कई दोस्त जो थे जो मेरे से 2 साल 3 साल से टच में नहीं थे वो कॉल किए, कई लोग वीडियो कॉल तक किए और दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि कैसे मेरे वीडियो उनको कोर को हिट किया और कैसे मेरे वीडियो का कंटेंट उनके लाइफ एक्सपीरियंस को रेजोनेट कर रहा था, लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो that was good, that was very positive for me, and thanks everyone, thanks for your support and let's start this video. आज का जो वीडियो है वो है फियर पे। मैं फियर्स के डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो में। फियर्स के कारण हम लोग कितने लॉस में रहते हैं और फियर्स के कारण हम लोग कितना डिमोरलाइज रहते हैं, इस विषय को आज मैं अपने वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपने दोस्तों के लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जितना मैंने पढ़ाई की, तो उन सब से एक प्रॉपर रिसर्च करके पॉइंट वाइज एक कंटेंट आपके लिए लाया हूँ एंड आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फियर? So there is a secret in our life that most of the time we don't recognize, and that is the fear is the potential energy of the human existence. If we critically analyze the nature of the fear now, we will understand that the energy for our growth, the energy for our excitement, the energy for our happiness exists in the fear. Fears are mental cage, fears are mental trap, fears are assumption जो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं। ऐसे समझो कि आप लोग जो भी लाइफ फेज में हो ना, मे बी यू आर इन योर 20s, यू आर इन योर 30s, इन आर योर 40s, तो जितना भी लाइफ जिया है आप लोगों ने, तो उस लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग एक मेंटल अजम्पशंस बनाते हैं। वो जो अजम्पशंस होते हैं ना, वो मेंटल ट्रैप होते हैं, मेंटल केज होते हैं, जो हमें लिमिट करता है, हमें होल्ड बैक करके रखता है, हमें अपनी रियल पोटेंशियल से फैमिलियर होने से दूर रखता है। हमारे अजम्पशंस, हमारे मेंटल ट्रैप्स का जो बेस होता है वो बेस फियर होता है, जो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से डिराइव किए हुए होते हैं। अजम्पशंस आर अनटेस्टेड लाइज जो हम अपने लाइफ में इंटरटेन करते हैं और उसी लाइज के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अपनी रियल पोटेंशियल को कभी पहचान नहीं पाते या उस पर काम नहीं करते। लाइफ में कई बार लिमिटेड वर्जन ही रह जाते हैं। एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो हम लोगों ने अपने 20s में बनाया था, उसके साथ हम लोग 60s 70s तक अपना लाइफ वेस्ट कर देते हैं। जबकि इफ यू यूटिलाइज योर फियर ना, यू विल सी that the magical things will start happening in your life. You will start observing that the real change in your life related to your potential, related to your efficiencies, related to your capacities will start happening in your life. और मैं इसी को मैजिक कह रहा हूं। अब ये बात सोचते हैं कि फियर का सोर्स क्या है। होता यह है कि हम लोगों ने अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने माइंड में स्टोर करके रखा होता है मेमोरी फॉर्म में, वो माइंड ही हमारे साथ कई बार ट्रिक प्ले करता है। वो करता ये है कि वो उस बैकवर्ड मेमोरीज को एज ए डर्ट की तरह बार बार तुम्हारे प्रेजेंट में उसको फेंकता है तुम पे, और तुम फिर बैकवर्ड लुकिंग लाइफ में इंटर कर जाते हो। कहने का मतलब ये है, इसे ऐसे समझो, सपोज ये तुम्हारा लाइफ है और अभी आप लाइफ के इतने ही पार्ट को आपने जिया है, इतना ही पार्ट का एक्सपीरियंस है। माइंड क्या करता है कि वो हमेशा बैकवर्ड लुकिंग होता है, ये हमेशा इस एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। इस लाइफ एक्सपीरियंस में जो भी इसको नेगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें रियलाइज हुआ, जो एक्सपीरियंस किया, उस चीज को ही याद करते रहता है, उस चीज में फोकस्ड रहता है। इसे इस फेज में जो अच्छे लोग मिले, इस फेज में जो अच्छा उसने काम किया, इस फेज में जो बुरे लोग मिले, इस फेज में जो बुरा एक्सपीरियंस हुआ, इस फेज में वो कई बार डिप्रेशन में रहा, इस फेज में कई बार हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय किया, या इस फेज में वो कई अचीवमेंट्स को एंजॉय किया। तो माइंड हमेशा
बैकवर्ड लुकिंग इन द सेंस ऐसा है, माइंड सर्टेनिटी चाहता है, माइंड पॉसिबिलिटी की ओर ज्यादा टिल्टेड होता है। बट जो रियल मैजिक है वो इस फेज में है। कैसे? क्योंकि ये फेज ना फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, फुल ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज है। तो माइंड सिंस वो चेंज नहीं चाहता, वो स्टेबल रहना चाहता है, स्टैटिक रहना चाहता है, तो इसीलिए वो इम्पॉसिबिलिटी को, अनसर्टेनिटी को इंटरटेन नहीं करना चाहता। बट यू नेवर नो कि आपके लाइफ का बेस्ट फेज, बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट पार्टनर, बेस्ट करियर, बेस्ट अचीवमेंट इस फेज में लाई करता हो। बट माइंड बैकवर्ड लुकिंग होने के कारण सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस रहता है, इस पोर्शन को नहीं देखता। तो इसलिए माइंड को फॉरवर्ड लुकिंग बनाना है कंटिन्यूअसली। वो तुम्हें इस फेज के जो जितने डर्ट्स हैं वो तुम्हें फेंकते रहता है। T=0 तुम्हारे प्रेजेंट लाइफ में, और तुम उसको देख देख के तुम अपने सेल्फ को इससे तैयार करते हो। तुम्हारा जो ओल्ड सेल्फ है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो अचीवमेंट, जो सक्सेस हुए हैं, इस लाइफ एक्सपीरियंस से तुम्हारा ओल्ड सेल्फ बना हुआ है। बेस्ट मोमेंट्स तुम्हारे इस फेज में एग्जिस्ट करता है। यू नेवर नो। इसको ऐसे भी समझो कि हमारा जो फियर है, वो जो हमने लाइफ जिया है, जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, उससे वो डिराइव हुआ है। और वो फियर हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो वो फियर का जो सोर्स है वो हमारा माइंड है। तो अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हम लोग एक एक करके अपने फियर को लिस्ट करें और उस फियर पे स्लोली एंड स्लोली अटैक करें। हम लोग फियर पे काम करना स्टार्ट करें। अगर तुम्हारा 10 फियर है, फियर 1, फियर 2, फियर 3, फियर 4, ऐसे कर करके फियर 10 तक उसको लिस्ट आउट करो और एक एक करके उन फियर पे काम करना स्टार्ट करो। जब तुम उस फियर पे काम करना स्टार्ट करोगे, उस बैरियर्स को तोड़ना स्टार्ट करोगे, जब उसको अटैक करना स्टार्ट करोगे, तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारे ग्रोथ का, तुम्हारे हैप्पीनेस का, तुम्हारे लाइफ में न्यूनेस का, तुम्हारे लाइफ में करेज का, तुम्हारे लाइफ में मोटिवेशन का जो सोर्स है वो फियर ही है। जो पोटेंट एनर्जी थी ग्रोथ की, जो पोटेंट एनर्जी थी हैप्पीनेस की, हैपनिंग लाइफ की, एक्साइटमेंट की, वो फियर ही होल्ड करके बैठा था और वो तुम्हें एक बैकवर्ड लुकिंग बना के रख रखा था। जब तुम इस पे काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारी लाइफ में इतना सडन ड्रास्टिक चेंज आ रहा है और तुम्हें ये लगेगा कि यार ये तो मैजिक हो रहा है मेरे लाइफ में। मतलब यू विल बी एट दिस लेवल, यू विल बी एक्साइटेड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड, you will be courageous, you will be bold in your life, you will be you will live the every moment of your life। अगर तुम उस फियर पे एक एक करके अटैक करने लगे, उससे जो एनर्जी डिराइव हुई और उसको अपने ग्रोथ में लगाने लग गए, तो तुम देखोगे कि यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ। हम कई बार अपने आप को काफी नेगेटिव व्यू में देखते हैं, लिमिटेड वर्जन में देखते हैं। उस लाइफ, लिमिटेड लाइफ एक्सपीरियंस के कारण हमारा जो ओल्ड सेल्फ है, जो उस एक्सपीरियंस, उस अजम्पशंस, उस फियर के बेसिस पे बना है, उसमें हम लोग ना अपना एक बाउंड्री सेट करके रख रखे होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं। हम लोग कई बार अपने सिर्फ इनएफिशिएंसीज पे फोकस करते हैं, लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं। जबकि अगर तुम फियर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करोगे स्लोली एंड स्लोली और एक एक करके, तुम लोग ये पाओगे कि तुम्हारा पहले सेल्फ S1 यहां था, तुमने फियर पे काम किया, कुछ फियर्स को ब्रेकआउट किए, तुम्हारा सेल्फ S2 यहां पहुंच गया, वहां पे भी कुछ फियर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उस पे काम किया और उससे एनर्जी डिराइव किया। फिर तुम्हारा सेल्फ S3 यहां लेवल पे पहुंच गया और यहां पे यू विल सी दैट योर लाइफ इज मोर फ्री, योर लाइफ इज मोर हैप्पी, योर लाइफ इज मोर कंटेन। जो फियर है ना हमारे लाइफ के, जो अजम्पशंस हैं, जो मेंटल ट्रैप्स हम लोगों ने बना रखा है, जो हमें लिमिटेड करके रखता है, हमें डिमीन तरीके से खुद को देखने के लिए मजबूर करता है, काफी अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो अगर उस फियर को तुम एज ए फ्यूल की तरह यूज करो और उससे एनर्जी डिराइव करो, तो यू विल सी कि तुम्हारा लाइफ एक सोरिंग फेज में चला गया है, तुम्हारा लाइफ एक एक्साइटमेंट फेज में चला गया, तुम्हारा लाइफ एक
एक हैपनिंग और हैप्पी मोड में चला गया. यू विल स्टार्ट लविंग न्यू चैलेंज इन द लाइफ. यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड यू विल बी empowered self. You will be encouraged self. You will be happy and satisfied self. Burn the fear, derive energy from that and put your life on energetic mode. कई लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं. जैसे कई लोग हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, कुछ म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, कई लोग डायरेक्टर, एक्टर, कई लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं और मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके जाना चाहते हैं. बट वो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइफ में वो जगह जगह छोटी छोटी चीजें पे फंसे हुए हैं. कई लोग लो एंड जॉब पे फंसे हुए हैं, कई लोग जहां हैं जिस सेल्फ में हैं उसी से सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. बट उनका जो इनर डिजायर है, जो सेल्फ बीइंग है, वो चाहता है कि लाइफ में ये हैपनिंग्स हो, बट वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं. काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक मेंटल ट्रैप, एक मेंटल केज बनाया है जो कि बेस्ड है फियर पे, और उससे वो अपने आप को लिमिटेड वर्जन में देखते हैं और अपने आप को इनकेपेबल, इनएफिशिएंट मान के उस पर काम स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं. जब काम स्टार्ट नहीं करोगे तो उस गोल को अटेन कैसे करोगे? तो इस कारण से ये होता है कि कई लोग अपने लाइफ में अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड है, डिस्करेज्ड हैं और वो बस जिंदगी को जी रहे हैं, बस खींच रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है. थोड़ा अपने यू नो द ब्यूटिफुल थिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट वी डोंट नो आवर कैपेबिलिटीज, वी डोंट नो आवर पोटेंशियल्स. डेडिकेशन मोड में रह के एक पर्टिकुलर काम को किया जाए कंटिन्यूसली, हमारा पोटेंशियल इनफाइनेटली ग्रो कर सकता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि द ब्यूटिफुल थिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज दैट वी डोंट नो आवर पोटेंशियल. मोस्ट पीपल अनहैप्पी क्यों हैं? क्योंकि वो, या डिससेटिस्फाइड क्यों है अपने लाइफ से? क्योंकि कहीं ना कहीं फियर जो है उनके लाइफ में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है और वो लोग फियर को एज ए फ्यूल की तरह नहीं यूज कर रहे हैं. वो फियर से डोमिनेट होके लाइफ में सेटबैक फेस कर रहे हैं, लाइफ में एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर जगह पे फंसे हैं. कई लोग करियर में स्टक हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल से स्टक हैं. कई लोग लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में घुसे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि यहां से निकलना कैसे है और अपने ड्रीम्स और डिजायर्स पे काम कैसे करना है. तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि ब्रेक इट एंड मेक इट. ब्रेक योर फियर एंड मेक योर फ्यूचर. जो माइंडसेट बना के रखें लोग, उस माइंडसेट के अनुसार वो लोग फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं, फ्यूचर के इम्पॉसिबिलिटी से डर रहे हैं. बट द ब्यूटीफुल थिंग इज, जो तुम्हारे लाइफ का ग्रोथ है, जो तुम्हारे लाइफ की हैपनिंग है, जो लाइफ की एक्साइटमेंट्स हैं, जो हैप्पीनेस है, वो फ्यूचर के उसी अनसर्टेनिटी और इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है. अगर तुम एक बार अपने फियर को ब्रेक डाउन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम अपने लाइफ में एक यूनिक पाथ कार्व करने लग गए हैं जो तुम्हें एक्साइटमेंट की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें इनोवेशंस की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें एफिशिएंसीज की ओर ले जा रहा है. स्टार्ट एंजॉयिंग द अनसर्टेनिटी एंड इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर. कैसे? बाय चेंजिंग द पावर इक्वेशन ऑफ योर माइंड. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड. हाउ यू विल कंट्रोल योर माइंड? जो हमारा माइंड बैकवर्ड लुकिंग है, जो एक्सपीरियंस से डिराइव हुआ, वहां फोकस ना करके, पास्ट के चीजों पे फोकस ना करके, फ्यूचर के अनसर्टेनिटी, फ्यूचर के इम्पॉसिबिलिटी पे फोकस करना है और पूरा एनर्जी वहां लगाना है. फियर को फेस करना है. हमारा जो पुअर माइंडसेट है, पैथेटिक माइंडसेट है, उसको ब्रेक डाउन करके फ्यूचर ओरिएंटेशन मोड में रहना है. मोस्ट ऑफ द पीपल इसलिए भी अनसेटिस्फाइड एंड हैप्पी है क्योंकि वो अपने डेली लाइफ में ओल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक्शन एंड वर्ड्स को अपने लाइफ में इंस्टॉल करके रख लिया है. उससे वो निकल ही नहीं रहे हैं. अपने हैबिट को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हैं, जो लाइफ को लेके जीने का जो अप्रोच है उस अप्रोच पे काम नहीं कर रहे हैं, जो चेंज नहीं ला रहे हैं अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शन में, अपने थिंकिंग में. हमेशा बैकवर्ड लुकिंग और डीमोरलाइज्ड, इस तरह का माइंडसेट से, इस तरह के सेल्फ से
तुम कहीं नहीं जाओगे, उसी जगह स्टक रह जाओगे लाइफ में। इसीलिए लाइफ में थोड़ा मोशन चाहिए, लाइफ में थोड़ा डायनामिज्म चाहिए। तो तुम अपने ओल्डर सेल्फ को तोड़ना स्टार्ट करो, ब्रेक लिमिटेशंस ऑफ योर लाइफ, सो दैट तुम लाइफ में नए चैलेंजेस को एंजॉय करना स्टार्ट करो, सो दैट तुम लाइफ में उस गोल के लिए जो फाइट कर रहे हो उसको एंजॉय करना स्टार्ट करो, लाइफ के न्यूनेस को एंजॉय करना स्टार्ट करो, अपने सेल्फ का जो तुमने ओल्ड सेल्फ को तोड़ा और नए सेल्फ बनाए खुद के लिए, जो ज्यादा एम्पावर्ड है, जो ज्यादा इंकरेज्ड है, जो ज्यादा हैप्पी है, सेटिस्फाइड है और एनर्जेटिक है, उस न्यू सेल्फ को एंजॉय करना स्टार्ट। बोरियत जो फील करना होता है लाइफ में, वो इसी कारण से फील करते हैं क्योंकि हम लोग अपने सेल्फ को, ओल्ड सेल्फ को एंटरटेन कर रहे होते। जब तुम अपने फियर्स को, मेंटल ट्रैप्स को, बैरियर्स को, मेंटल केज, मेंटल अजम्पशंस को तोड़ना स्टार्ट करोगे वन बाय वन, तो तुम पाओगे कि यू आर द डिजाइनर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी लाइक द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। इसीलिए कभी भी डिमोरलाइज नहीं रहना है, कभी भी अपने ओल्ड सेल्फ में ट्रैप होके नहीं रहना है, पैथेटिक पुअर माइंडसेट के साथ नहीं रहना है। इसको कन्वर्ट करना है एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट और हैपनिंग लाइफ से। हमेशा मोटिवेटेड, करेजियस, बोल्ड, हैप्पी, सेटिस्फाइड और फ्यूचर ओरिएंटेड रहना है। तभी जाके तुम अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर पाओगे, अपने एग्जिस्टेंस के न्यूनेस को एंजॉय कर पाओगे, अपने सेल्फ के हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाओगे, न्यू चैलेंजेस को एंजॉय कर पाओगे। अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को, अपना सेल्फ को हमेशा अपडेटेड करके रखो। So, by breaking your fear, by attacking your fear, by dealing with your fear, you will find that the newness, the new happenings, the magic will happen in your life. And you will be the magician of your life. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।